बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। आज हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में और हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर or collection of persons or things taken together and spoken of as one whole। यानी कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि बहुत सी जो चीज़ें हैं उनको ले लेते हैं या अशखास को हम ले लेते हैं और उन सब को मिलाकर एक यूनिट के तौर पर हम जो है उनको कर रहे होते हैं। उनके बारे में एक यूनिट के तौर पर उनके बारे में बोला जाता है। तो ये होता है कलेक्टिव नाउन। यानी ये कई चीज़ें इसमें शामिल होती हैं लेकिन वो सारी मिल के उनको हम एक यूनिट के तौर पर ले लेते हैं। जिस तरह क्राउड है, हजूम, तो हजूम में कई लोग होंगे लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, हजूम। मॉब, मॉब भी यही होता है, हजूम होता है। टीम, टीम हो गई। फ्लॉक, रेवड़ हो गया। हर्ड, ये भी रेवड़ को कहते हैं। आर्मी, ठीक है। फ्लीट, जूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या हैं, ये हैं जी हमारे पास कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स। आगे मज़ीद जो है वो उन्होंने वजाहत की। अ फ्लीट अ कलेक्शन ऑफ शिप्स आर वेसल्स। कि फ्लीट क्या होता है, ये भी कलेक्टिव नाउन है और ये जहाज़ों के एक ग्रोह को कहते हैं या कश्तियों के ग्रोह को कहते हैं फ्लीट। एन आर्मी अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, जब बहुत ज़्यादा सोल्जर मिले हों तो हम क्या कहते हैं, आर्मी है। अ क्राउड अ कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों के हजूम को क्राउड कहते हैं। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, पुलिस ने क्राउड को डिस्पर्स कर दिया, इधर उधर कर दिया, तितर बितर कर दिया। द फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू। अब आर्मी क्या है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। अब जूरी क्या है, जजेस जो बैठते हैं, 2 3 4 का जो बेंच होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जूरी कहते हैं। तो जूरी भी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अ हर्ड ऑफ कैटल इज फासिंग। हर्ड क्या होता है, गला कैसे हैं, रेवड़ जिसे कहते हैं। तो जो कैटल है, जो डंगर है, मवेशी हैं, उनका जो एक गला है या उनका जो रेवड़ है वो गुज़र रहा है। तो ये हो गया जी हमारे पास कलेक्टिव नाउन कि बहुत सी चीज़ें जो मिलाकर उन्हें जो है जब एक यूनिट का तासुर पैदा किया जाए तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्राम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किसी भी चीज़ की क्वालिटी का या उसके एक्शन का या उसकी स्टेट यानी हालत को जो ज़ाहिर करता है, जो कि उस ऑब्जेक्ट से अलहदा जो है एक खूबी जो है वो बयान की जाती है और वो कोई फ़िज़िकल नहीं होती है, उसके बारे में हम सोचते हैं, उसको जहन में ला सकते हैं। तो ये जो खूबी पे मुश्तमिल होता है या एक्शन पे मुश्तमिल होता है या स्टेट पे मुश्तमिल होता है नाउन, तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटी की मिसालें हमारे पास हैं जी। गुडनेस, जिस तरह की अच्छाई है। काइंडनेस, मेहरबानी है। वाइटनेस, सफ़ेदी है। डार्कनेस, स्याहपन है। हार्डनेस, सख्ती है। ब्राइटनेस, यानी ब्राइट होना है, चमकदार होना है, रोशन होना है। ऑनेस्टी है। विजडम और ब्रेवरी है। एक्शन क्या होता है, लाफ्टर यानी हंसने का अमल। थेफ्ट, चोरी करने का अमल। मूवमेंट, हरकत करने का अमल। जजमेंट, जज करने का। और हेट्रेड, नफ़रत करने के अमल। तो ये सारे एक्शन हैं। तो ये एक्शन जो है इनके भी नाउन बनते हैं। आगे आगे जी स्टेट यानी हालत। चाइल्डहुड है यानी बचपन। बॉयहुड यानी लड़कपन। यूथ यानी जवानी। स्लेवरी, ग़ुलामी। स्लीप, नींद। सिकनेस, बीमारी। डेथ, मौत। पावर्टी, गुर्बत। द नेम ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, एग्जाम्पल ग्रेशिया। ग्रामर, म्यूज़िक, केमिस्ट्री एट्सट्रा आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी ग्रामर जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, म्यूज़िक भी एब्स्ट्रैक्ट है, केमिस्ट्री भी एब्स्ट्रैक्ट। साइंस और आर्ट्स के जो मज़ामीन के नाम हैं ये भी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। We can speak of a brave soldier, a strong man, a beautiful flower, but we can also think of these qualities apart from any particular person or thing and speak of bravery, strength, beauty by themselves.
So also we can speak of what person do or feel apart from the person themselves and give it a name. The word abstract noun drawn of। तो इसमें उन्होंने ये बताया है कि हमारे पास मिसालें हैं जी कि एक बंदा जो है वो स्ट्रांग है, एक फूल जो है वो खूबसूरत है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रांग मैन और ब्यूटीफुल फ्लावर से ये जो सिफतें हैं इनको हम अलहदा करके भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं नाउन की शक्ल में। जिस तरह के ब्यूटी है, ब्यूटीफुल जो होना है उसकी सिफ्त को नाउन के तौर पर हम यूज़ करेंगे तो ब्यूटी आ गया, और स्ट्रांग मैन को जो है स्ट्रांग को हम सिफ्त के इसकी सिफ्त जो है नाउन की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे तो स्ट्रेंथ बन जाएगा, ठीक है। तो यानी इस तरह भी जो है हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की शक्ल में भी इन सिफ्तों को, इन सिफ़ात को, क्वालिटीज़ को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते किस तरह हैं? फ्राम एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव यानी जो एडजेक्टिव हैं, जो इसम सिफ्त हैं, उनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जा सकते हैं। एज काइंडनेस फ्राम काइंड। अब काइंड क्या है? ये एडजेक्टिव है, मेहरबान होना, तो उससे काइंडनेस बन जाता है। अनेस्टी से क्या बनता है? ऑनेस्ट। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म दस। तो इस तरह ज़्यादातर जो वो कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो इस तरह बनते हैं। फ्राम वर्ब। वर्ब से भी कुछ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं ऐसे, जैसे ओबीडियंस फ्राम ओबे। ओबे से क्या बन गया? ओबीडियंस। तो ओबीडियंस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ग्रोथ फ्राम ग्रो, और ग्रो से हम क्या बनाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ग्रोथ बन गया। फ्राम कॉमन नाउन। तीसरा है जी कि कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बनाते हैं। एज चाइल्डहुड फ्राम चाइल्ड। तो चाइल्ड से क्या बनता है? चाइल्डहुड। स्लेवरी फ्राम स्लेव, और स्लेव से क्या बनता है? स्लेवरी। Another classification of noun is whether they are countable or uncountable। एक और भी जो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं नाउन की वो ये है कि आया कि ये काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं, यानी गिनती के काबिल हैं या नहीं हैं, गिने जा सकते हैं या नहीं। काउंटेबल नाउन्स आर काउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल एट्सेट्रा दैट वी कैन काउंट। तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? ये लोगों के नाम होते हैं, चीज़ों के नाम होते हैं वगैरह वगैरह के, जिनको हम गिन सकते हैं। एग्जाम्पल अगर एशिया बुक, जिस तरह के बुक है, पेन है, एप्पल है, बॉय है, सिस्टर है, डॉक्टर है, हॉर्स है। तो ये जो है ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है। उसके बाद आ गया जी अनकाउंटेबल नाउन। अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर अनकाउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच कांट बी काउंट, वी कैन नॉट काउंट। तो अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल अग्रेशिया, जिस तरह के मिल्क है, ऑयल है, तो मिल्क को हम गिन नहीं सकते। ऑयल, इसी तरह शुगर है, गोल्ड है, ऑनेस्टी है, तो इनको हम गिन नहीं सकते। दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। तो अनकाउंटेबल जो है ये सब्सटेंस जो होते हैं, मुख्तलिफ मादे होते हैं, उनको जो है वो डिनोट कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता है। काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव। तो काउंटेबल जो होते हैं, जो गिने जा सकते हैं, उनका प्लूरल भी होता है, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया या सब्सटेंस का जो नाम हो गया, तो इनके प्लूरल नहीं होते हैं। जिस तरह के ऑनेस्टी है तो उसकी ऑनेस्टियाँ नहीं होगा या ऑनेस्टीज़ नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरह जो सब्सटेंस हैं उनकी भी जो है जमा नहीं होती है, यानी जिस तरह गोल्ड है तो गोल्ड्स नहीं होगी, ठीक है। मिल्क है तो मिल्क्स नहीं होगी। फॉर एग्जांपल वी से बुक्स बट वी कांट से मिल्क्स। किताबें चूँकि काउंटेबल हैं तो उनको हम बुक्स कह सकते हैं, उनकी जमा बन सकती है, लेकिन जो दूध है तो दूध की जमा नहीं बन सकती है। तो इस तरह जो है स्टूडेंट्स हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। तो एक्सरसाइज 3 जो है वो आपने सॉल्व करनी है, और ये आपने आपकी जो असाइनमेंट है ये आपने करना है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।